नमस्कार, मैं डॉक्टर राहुल गुप्ता आज बात करूंगा ब्रेन ट्यूमर की। अगर आपको शक है कि आपके किसी जानकार को ब्रेन ट्यूमर के लक्षण हैं, जैसे लगातार सिर दर्द होना, उल्टी जैसा मन करना, आँखों में या सुनाई देने में परेशानी होना, इम्बैलेंस बनना, हाथों पैरों की कमजोरी होना या दौरे पड़ना, तो आपको 7 स्टेप्स लेने हैं, 7 कदम लेने हैं जिससे कि ब्रेन ट्यूमर का सही इलाज हो सके। पहला स्टेप, ऐसे सिम्टम्स होने पे आपको तुरंत अपने फैमिली डॉक्टर के पास जाना है और उनको बताना है कि ये सिम्टम्स हो रहे हैं और ब्रेन के हिसाब से इन्वेस्टिगेट किया जाए। दूसरा स्टेप, आपके ब्रेन का एमआरआई, जो कि प्लेन और कॉन्ट्रास्ट दोनों जरूरी हैं, वो होगा, जिससे कि ये पता चलेगा कि ब्रेन ट्यूमर सच में है या नहीं है। तो सबसे पहले सिम्टम्स को आइडेंटिफाई करना है। सेकेंड स्टेप में आपको अपने डॉक्टर के पास जाके एक एमआरआई कराना है। और थर्ड स्टेप में अगर उसमें ब्रेन में ट्यूमर नज़र आता है तो आपको एक अच्छे हॉस्पिटल में एक न्यूरो सर्जन से जाके मिलना है, जो कि उस ब्रेन ट्यूमर का इलाज आपको बताएगा। 99% केसेस में ब्रेन ट्यूमर में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कि बायोप्सी ली जाती है और ट्यूमर को पूरा या आधा निकाला जा सकता है। 1% ट्यूमर ऐसे होते हैं जिनको कि दवाइयों से भी कंट्रोल किया जा सकता है। तो आपको एक ऐसे स्पेशलिस्ट न्यूरो सर्जन से मिलना है जो कि आपको सही तरीके से गाइड करेगा। चौथा स्टेप, आपको अगर सर्जरी की ज़रूरत है तो सर्जरी करवानी है, वो भी एक ऐसे सेंटर में जहाँ पर कि एक सीनियर अच्छा न्यूरोसर्जन हो। वो आपको सारी बीमारी के बारे में पहले और आफ्टर इफेक्ट्स सारे बताएगा। उसके बाद वहाँ पर ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप और वो सारे गैजेट्स अवेलेबल हों जो कि न्यूरोसर्जिकल प्रोसीजर करने के लिए ज़रूरी होते हैं, जैसे क्यूज़ा मशीन है, जैसे ट्यूमर फ्लोरोसेंस है, जैसे एंजियोग्राफी की फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, स्पेशल ऑपरेशन टेबल है, स्पेशल ऑपरेशन में हेड को फ्रेम लगाने की व्यवस्था हो, अवेक एनाटॉमी की व्यवस्था हो, जहाँ पर कि न्यूरो एनेस्थीसिया की टीम अवेलेबल हो, जो कि पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में और ऑपरेशन थिएटर के बाद वो आईसीयू में भी उनको ठीक से देखेंगे। तो ऐसे हॉस्पिटल में जहाँ पर सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हों, वहाँ पर आप ऑपरेशन के लिए प्लान करिए। एक बार ऑपरेशन आपका हो जाता है तो कुछ दिन बाद आपको डिस्चार्ज किया जाता है। पांचवा कदम होता है जो ट्यूमर निकला है उसकी बायोप्सी रिपोर्ट को पता करना। क्या है वो, कैंसर तो नहीं है, कौन सा बिनाइन ट्यूमर है, उसके लिए आगे कोई फर्दर ट्रीटमेंट की ज़रूरत है या नहीं है, वो उस बायोप्सी रिपोर्ट से पता चलेगी, जो कि हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट में कराया जाता है। छठा स्टेप, एक बार आपकी बायोप्सी रिपोर्ट आ जाती है तो उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आगे कोई रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी की ज़रूरत है या कोई और ट्रीटमेंट लेना है या कोई हार्मोनल ट्रीटमेंट लेना है। तो इसका डिसीजन भी आपके न्यूरोसर्जन करते हैं इन कंसल्टेशन विद रेडियोथेरेपी के डॉक्टर्स, एंडोक्राइनोलॉजिस्ट के साथ या फिजिशियन के साथ मिलके। और लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है कि आपको रेगुलर फॉलोअप में रहना है। एक बार ब्रेन ट्यूमर हुआ तो ऐसा नहीं है कि वो जड़ से निकल जाता है, उसके दोबारा होने के चांसेस होते हैं। चाहे कितनी भी अच्छी सर्जरी हो, कितना भी ट्यूमर को अच्छे से निकाला हो, आपको उस न्यूरोसर्जन के पास बार बार जाना चाहिए। अपना रिपीटेडली अगर ज़रूरत है तो एमआरआई कराना चाहिए, ब्लड टेस्ट कराने चाहिए और रेगुलर फॉलोअप में रह के जो भी आपको ट्रीटमेंट बताया जा रहा है, मेडिसिन बताई जा रही हैं, दौरे की मेडिसिन बताई जा रही हैं, वो रेगुलरली लेनी है और कुछ टाइम बाद धीरे धीरे उनको बंद भी करना है। तो रेगुलर फॉलोअप विद अ न्यूरोसर्जन आफ्टर ब्रेन ट्यूमर सर्जरी is mandatory and should be done regularly. धन्यवाद।